अमित सिंह आर्या 3 टाइम्स दरोगा क्लियर किया है मैंने, और साथ ही साथ बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर किए हैं। आपको मेरे बारे में पता है, रिजल्ट मैंने अपलोड किया था मोटिवेशन के लिए, आप देख सकते हो। बिहार पुलिस में अभी जम के धांधली शुरू हो गई है। सेटर जो है वो एक्टिवेट हो गए हैं। आपको तरह तरह के ग्रुप में लिंक भेजेंगे, उसके बाद लालच देंगे कि इस ग्रुप में ज्वाइन करो, आपको 2000 रुपए में मिल जाएगा, 1000 रुपए में मिल जाएगा। सावधान रहे ऐसे लोगों से, क्योंकि 2000 1000 रुपए में आपको वो मूर्ख बना रहे हैं, कुछ नहीं देने वाले हैं, और अगर देंगे भी तो 10 साल जेल और 1 करोड़ रुपया जुर्माना है। और इसमें मुहिम आप बना लो, इसको कसम खा लो अपने प्रिय व्यक्ति की या प्रिय वस्तु की, ये इस बार नहीं होने देना है। इतना जो कटअप जा रहा है, आप 2000 4000 दे करके आप रह रहे हो पटना और दिल्ली, हर जगह जहां भी बच्चे रह रहे हैं वहां पे, और पेपर लीक हो जा रहा है। किसके अधिकार, किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है नौकरी होने में, क्योंकि ये पेपर लीक हो रहा है। किसके घर पे माता बीमार भी है, माँ बाप बीमार है, लेकिन वो इलाज अच्छे से नहीं करवाते हैं, वो आपको पैसा भेजते हैं कि बच्चा मेरा पढ़े, और एक महीना कर करके 2 साल 3 साल एक एग्जाम में क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पेपर लीक की वजह से हो रहा है। तो कसम खा लेना है अभी कि अब इस बार नहीं होने देना। मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुका हूं, अभी भी मैं अच्छा खासा फोकस बना के रखा हूं स्टूडेंट्स की समस्याओं को सुलझाने के लिए। मैंने एक मिशन मोड में इसको लॉन्च कर दिया है। पेपर लीक बिहार से खत्म कर देना है जड़ से। देखो, इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। आप ही हार मान लोगे कि अरे एक सीट बिक जाएगा तो क्या होगा, एक सीट करके सारी सीटें बिक जा रही हैं, आप अंगूठा चूसते रह जाओगे। लोग कहते हैं ना, लुल्ला चूसते रह जाओगे, वही चूसते रह जाओगे। बिहार में कुछ नहीं मिलने वाला है अगर ये सोच दिमाग से नहीं निकलेगा तो। आगे बढ़ो सीधा। मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया है, बीएचयू से मैंने पढ़ाई की है। थोड़ा भी अन्याय होने पे बच्चे यूनिवर्सिटी में, अगर अच्छी विश्वविद्यालय है तो कैसे यूनाइट रहते हैं, आपको यूनाइट रहना है, बेवकूफ नहीं बनना है। बिहार में परीक्षा में नकल करने वाले और नकल कराने वालों की खैर नहीं है। नीतीश कुमार सरकार पेपर लीक और धांधली रोकने के लिए बुधवार विधानसभा को सख्त कानून ला रही है। इस कानून के तहत देख लीजिए, इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों को 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यह कानून सभी पर लागू होगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो या कोई और। 8 बजे से डेली हमारा लाइव सेशन, लाइव क्लास बिहार पुलिस के एग्जाम्स के लिए चल रहा है, क्योंकि मैंने जो फॉर्मूले से तीनों दरोगा निकाला था, आपको भी वो फॉर्मूला मैं बताऊंगा और वो सारे क्वेश्चन भी बताऊंगा। दम लगा के आना, पूरा मेहनत करके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन या सारी जो पॉइंट्स या टॉपिक्स होंगे आपको करके जाना है। कानून के तहत पेपर लीक करने वालों को 10 साल की जेल होगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। यह कानून सभी पर लागू होगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो या कोई और। बात समझ में आ रहा है आपको? कोई भी हो, यह कानून सब पे लागू होने वाला है। सोमवार को पेश किया गया था कानून का ड्राफ्ट, मतलब कानून का ड्राफ्टिंग रेडी हो चुका है। दरअसल बिहार सरकार ने सोमवार को इस नए कानून का ड्राफ्ट विधानसभा में पेश किया था। इस कानून का नाम बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 है। केंद्र सरकार पहले ही ऐसा कानून बना चुकी है, राज्यों से इसे कानून को लागू करने को कहा है। आप समझ रहे हो ना, नेता वही काम करते हैं जिससे उनके नौकरी पे बवाल होता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आपको कह रहा हूं कि आपको अपना जो ये आत्मा है ना, जो थोड़ा बड़ा जगा हुआ है, उसको जगा के रखना है। तो उसे कम से कम 3 साल की सजा और अधिक से अधिक 5 साल की सजा, ये बिहार सरकार भी कर रही है। उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बिल के अनुसार अगर कोई स्टूडेंट परीक्षा में नकल करता हुआ पकड़ा जाता है, 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। कौन कौन सा 15 पॉइंट है जो आप करोगे तो इसमें आओगे सेटिंग में, ये मैं आपको बता रहा हूं। 15 हुआ नियम, आप जान लो, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, अगर परीक्षा करवाने वाली कंपनी या संस्था नियम तोड़ती है, उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कोई संस्था हो सकता है, कोई कोचिंग वाला हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है। साथ ही उस संस्था को 4 साल के लिए ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। परीक्षा में हुई गड़बड़ी, मतलब मान लो जहां पेपर छप रहा है वो भी संस्था है, उसमें होता है तो ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बात कही। अगर अब डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे जांच, तो ये आपके लिए अच्छा बात है। आप लोग सोचते हो ना कि पुलिस को कैसे रिपोर्ट करेंगे, ट्विटर हैंडल पे, एक्स पे जाओ और उस जिले का जो भी पुलिस अधिकारी है उसको टैग करो कि ये नंबर है, ये सेटिंग के लिए हमारे पास मैसेज कर रहा है, इसको देखा जाए। कुछ नहीं करेगा आपको, आप उस नंबर की जांच करेगा, उनको ट्रैक करेगा। और मैं देखा हूं ट्रैकिंग पुलिस की कैसी होती है, मैं विभाग में रहा हूं, मुझे पता है। वो ट्रैक करेंगे, उनको उठाएंगे और आपसे ज्यादा क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपसे ये नंबर मांगा था। ऐसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बैन होने चाहिए। आप संभल जाओ, नहीं तो फ्री में आप उन लोगों को अमीर बना रहे हो, खुद गरीब बन रहे हो। पेपर लीक का पूरा इंडस्ट्री बंद करना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? नए कानून में दोषी संस्था की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है। सरकारी अधिकारी पेपर लीक में शामिल होता है तो उसे भी 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब पेपर लीक की जांच डीएसपी के द्वारा करवाई जाएगी। आइए दूसरे न्यूज में देखेंगे कि पेपर लीक में अगर ये 15 काम आप कर रहे हो तो आप आ जाओगे सजा के कैटेगरी में, सजा आपको होके रहेगा। लोक परीक्षा कानून 2024-15 में 15 गतिविधियों को चिन्हित किया गया। इसमें किसी
किसी में भी शामिल होने पर जेल हो जाना, बैन होने की सजा मिल सकती है। नीचे इन 15 गतिविधियों की सजा दी गई है, जानकारी दी गई है। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या आंसर लीक करना, परीक्षा से पहले, बाद में लीक करोगे तो वो तो मिल ही जाएगा। आंसर की या पेपर लीक दूसरे लोगों के साथ आपके शामिल होने पर, आंसर की या पेपर लीक में मान लो दूसरे लोग हैं, आप भी उसमें शामिल हो गए, मतलब आप स्टूडेंट हो, तब भी बिना किसी अधिकार के प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट देखने या अपने पास रखने पर आपको अधिकार नहीं है ओएमआर शीट देखने का। मतलब बगल वाला एग्जाम दे रहा है, उसका ओएमआर शीट लेके छाप रहे हैं, खत्म कहानी। परीक्षा के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या उससे अधिक सवालों के जवाब बताने पर, बिना मतलब का किसी को सवाल बताया था, ये 4 का बताओ ना क्या होगा। किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जवाब लिखने में मदद करने में, कोई अगर जवाब लिखने में मदद कर रहा है तब भी, आंसर शीट या ओएमआर शीट में गड़बड़ी की स्थिति में, बिना किसी अधिकारी या बोनाफाइड एरर में असेसमेंट में हेरफेर करने में। मान लो आप देख सुनते हो ना कि वहां जाके ओएमआर बदल देता है, तो बदलने देते हो तभी तो बदलता है, समझ रहे हो ना, चीजें धीरे धीरे सुधरेंगी। किसी भी परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों की जानबूझकर अनदेखी या उल्लंघन करने की व्यवस्था। देखो फेसबुक पे हम एक ग्रुप बना रहा है, एक ग्रुप बना रहे हैं जो पेपर लीक के अगेंस्ट में कम्युनिटी होगी, उसको पूरा सपोर्ट करिए आप लोग, क्योंकि देखो फेसबुक पे हर बच्चा है, पेपर लीक की तरफ सामूहिक रूप से हमें लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ोगे, वही कर रहे हो, अगले 10 साल 20 साल तक करते रह जाओगे, ठेंगा नहीं मिलेगा। क्लियर कह रहा हूं, मैं भी बिहार से हूं, आपकी प्रॉब्लम समझ जगा रहा हूं, इसीलिए किसी भी डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करने पर जो कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग है उसकी मेरिट या रैंक निर्धारित करने के लिए जरूरी माना जाता है। आप समझ रहे हो ना, मेरिट लिस्ट जब बनता है तो उसमें सेटिंग हो जाती है। लोग कहते हैं सर फिजिकल में सेटिंग हो जा रही है, किसी भी लेवल पे सेटिंग होगी तो फाड़ के रख देना है उसको। जिस तरह पेपर फाड़ जाता है ना, वैसे व्यक्ति को फाड़ डालिए आप लोग। परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी कराने की नीयत से जानबूझकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पे, जैसे मैं एक एग्जाम दे रहा था यूजीसी नेट का जो इस बार कैंसिल हो गया, उसमें लाइन ही काट दिया, वो इतना डांटे उसको, एग्जाम में इन्विजिलेटर था उसको कि वो गया लाइन चालू करवाया। हो सकता है उसके पीछे वो चोरी छुपे चोरी करवा रहा हो। कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ करने या इससे शामिल किया गया है तो कंप्यूटर से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको छेड़छाड़ अगर करता है, एग्जाम में घपला करने की नियत से उम्मीदवार के सीटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी करने पे, सीटिंग की जगह पे इधर से उधर बैठा दिया ताकि उसका आंसर अच्छे से लिखा जाए, शिफ्ट बदल दिया, एग्जाम डेट चेंज करवा दिया, ये होता है ना। पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाने या किसी परीक्षा में अव्यवधान पैदा करने पे। मान लो होता है ना कि अरे हमारे बाबूजी एमपी हैं, तो हमारा परीक्षा तुम नहीं करने दोगे, सारा का सारा पेपर कैंसिल करवा देंगे, है ना, समझ रहे हो ना। ये सारा का सारा जो एक बवंडर क्रिएट किया जाता है उसके लिए भी ये भी कैटेगरी आएगा सजा में। पैसे ऐंठने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पे, ऐसा हो रहा है, मैं बता रहा हूँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे लोग एक्टिवेट हो चुके हैं, मैं उसका पूरा काला चिट्ठा खोलूंगा इस बार, तैयार रहिए आप। इस कानून का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में अनुचित तरीके के इस्तेमाल पे रोक लगाना है। कानून में आरोपियों को 3 से 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, इसको फांसी देना चाहिए। ये 3 से 10 साल की सजा से कुछ नहीं होने वाला है, समझ रहे हो ना। 2 बड़े न्यूज़पेपर में ये दिया गया है, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हम आपको सारा कुछ अपडेट देंगे। देखो पेपर लीक से नुकसान किसका हो रहा है, मैंने कहा ना, माँ बाप बहुत पेट काट कर उन बच्चे को जिनके पास पैसा है उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो तो पेपर खरीद ले रहे हैं, वो रह भी रहे हैं पटना में ऐश से रह रहे हैं, उनको देखोगे कूलर एसी सब है, आप अपना मुंह जला लोगे गर्मी में, अपना शरीर जला लोगे गर्मी में एक सस्ते रूम में रहने के चक्कर में, और आपका क्या हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। अच्छा ये आप ये बताओ, ये पेपर लीक हुआ तकरीबन 1 साल हो गए इस पेपर को लीक हुए, इस पेपर लीक से 1 साल में आपके घर पे कितने पैसे का नुकसान हुआ, कम से कम 50,000 का, कम से कम बता रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। पेपर लीक से नुकसान को समझिए, अपने आत्मा को जगाइए। 1.5 GB नेट खत्म करने में मत लगिए कि ये वो देख के खत्म कर दें, अपनी आत्मा को जगाइए, अपने जगिए, क्योंकि एक आदमी जो है वो जब जग जाएगा ना, कोई उसको मूर्ख नहीं बना पाएगा। अपने अंदर गुस्सा पालिए, कसम खाइए कि पेपर लीक ना करेंगे ना करवाएंगे। देखो करवाने वाले लोगों को ना फायदा है, वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनके पास बहुत पैसा है, अभी भी वो काम करना बंद कर दें तो उनका काम नहीं रुकेगा। लेकिन आप क्या करोगे, आप कुछ साल के बाद भीख मांगोगे कि भाई 10,000 की नौकरी दे दो, उसी से जाओगे काम मांगने कि यार बड़ा तुम पैसा कमाए हो, थोड़ा कोई नौकरी दे दो। तो ये चीज से बचना है, बात समझ में आ रहा है ना। आप देखो जो पेपर लीक का पूरा मैंने हिस्ट्री बताया था, जो व्यक्ति ये शुरू किया था नालंदा में, वो आज कहाँ MP MLA का इलेक्शन लड़ता है वो, और आप क्या कर रहे हो, खत्म हो रहे हो। तो ये चीज समझना, ये भाषण नहीं है, ये मैं चाहता हूं कि खत्म हो जाए, आप भी चाहोगे खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय।